माहौल में सन्नाटा और धुएं की गंध हो, मगर कभी ये पूरा इलाका गुलजार था। इत्र फुलैन की खुशबू महकती थी, संगीत की स्वर लहरियां गूंजती थी और एक से बढ़कर एक तमाशे हुआ करते थे। लहरों के राजहंस, खजुराहो के शिल्पी, वैदही, सब एक से बढ़कर एक नगीने और उस पर नसीबन की अदाकारी। देख यौवन कामिनी का कमल भी खिला, दीप भी जला। शंका हो या मोह का एक्शन? बोलो, चुप क्यों हो? क्या मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति सिर्फ कामासक्ति था? सखी, वे मुझसे कहकर तो जाते, कह तो क्या मुझको भी अपनी पदपाया ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना? मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी, वे मुझसे कहकर तो जाते, मुझसे कहकर तो जाते। ये समाज सदैव स्त्रियों पर प्रश्न चिन्ह उठाता आया है कि आज ऋण पर संदेह करता आया है। सैकड़ों कसौटियों के बाद भी ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे। जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं, मैं ऐसे समाज में नहीं रहना चाहती। मुझे अपनी गोद में शरण दो माँ, मुझे अपनी गोद में शरण दो। नसीबन नटराज की जान थी, वो कोई भी पाठ करे, सीता या शकुंतला, इतनी शिद्दत से निभाती थी कि औरतें रो रो कर फर्श गीला कर देती थी। और जब शकुंतला बनके वो अपने नैनों से तीर चलाती थी तो मर्द खुद को दुष्यंत समझता था। नसीबन थी भी बहुत सुंदर, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, पैरों में थिरकन और आवाज में नशा उसे उसकी माँ से मिला था। सुना है उसका बाप कोई बड़ा खानदानी रईस था। मुजरे के शौक ने नसीबन की माँ का आशिक बना दिया। वो तो लौट गया, लेकिन अपनी निशानी नसीबन को उसकी माँ के पेट में ही छोड़ गया। मुझे भूलना जाना, जल्द ही दुआ लौट कर आना। रहूंगी यूं ही वन में भटकती, हर पल राह तुम्हारी तकती, निशानी रहूंगी पास सदैव, और तुम उसे देख मुझे जान जाना। हे प्रिय, मुझे भूल ना जाना, मुझे भूल ना जाना। नसीबन हुनर ही नहीं, नसीब भी अपनी माँ से लेकर आई थी। वो भी प्रेम में सब कुछ हारी हुई औरत थी, और ये भी। बंबई के कई फिल्म वाले नसीबन को हीरोइन बनाना चाहते थे। वो चाहती तो फिल्म जगत की मलिका बनकर राज कर सकती थी, मगर नटराज के मालिक मास्टर विट्ठल के प्रेम में अपना सब कुछ भुलाए बैठे। फिर भी वो विट्ठल की भ्राता कभी ना हो सकी। पूरी जिंदगी उसकी रखैल बनकर रही। कभी कभी तो लगता था कि उसके निभाए पात्र उसकी आत्मा में भी पैवस्त हो गए। वे भी प्रेम को तरसे और ये भी प्रेम को तरसती रही। मानो कि हम पारों की जगह कभी नहीं ले सकते। मेरी मोहब्बत को यूं पैसों के तराजू में तोलकर बेइज्जत ना कीजिए। आप भली मुझसे इश्क ना करें, मगर मुझे आपसे मोहब्बत करने से खुदा भी नहीं रोक सकता। कभी कभी उसके मन का नमक आंसुओं के साथ बाहर आ जाता। अभिनेत्रियों का भी भाग्य देखिए, आंसू चाहे जितने बहाए, नमक कम नहीं होना चाहिए। जब तक जवानी है तभी तक सारा खेल है। जवानी खत्म, खेल खत्म। जैसे जैसे कला जवान हो रही थी, नसीबन बूढ़ी हो रही थी। उसकी अदाकारी में निरंतर निखार आ रहा था, लेकिन लोग उसका अभिनय देखने कहाँ आते थे?
आंखें भी कमाल करती है ना। औरत आंखों से अपने मन का नमक बहाती है और मर्द आंखों से उसका नमक पीता है। तभी तो ऐसे गाने बनते हैं, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो रही हो, नमकीन हो रही हो। फिर कहाँ 16 साल की शकुंतला और कहाँ 30 साल की नसीबन। क्या 30 साल की औरत बूढ़ी कहाँ से हो गई? औरत बूढ़ी नहीं होती, अभिनेत्री हो जाती है। हाँ, माँ दादी के पात्र निभा लेगी, लेकिन भाई हमको नायिका तो कम से नहीं लगेगी, चाहे नायक 57 साल का ही क्यों ना हो। इसीलिए एक एक कर सारे तमाशे पिटते गए। सभी रात रात भर बैठकर कारण ढूंढते। सोचा शायद एक जैसे तमाशों से लोग उब गए होंगे, तो नए तमाशों पर विचार करने लगे। यहाँ तक कि नटराज का पूरा रूप रंग ही बदल डाला। विलायत से बिजली के नए उपकरण मंगवाए गए, नए साज साजिन दिलाए गए, लेकिन सारे महंगे उपाय कुछ ही दिन भी जुटा पाए। सारे नए तमाशे, हीर रांझा, लैला मजनू, चिरी फरार, सब एक एक कर पिट गए। नटराज के बड़े संकट के दिन थे। कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। कर्जदारों के ब्याज और तगादे भी आए दिन होने लगे। विट्ठल और नसीबन ने कर्जदारों के खूब हाथ पांव जोड़े, 3 महीने की मोहलत मांगी। कर्जदार इस शर्त पर राजी हुए कि अब से नटराज का सारा निजाम उनके हाथों में होगा। तमाशा भी वही होगा जो वो चाहेंगे। शर्त मान लेने के अलावा कोई चारा भी तो कहाँ था। नए तमाशे की तैयारियां शुरू हुई। तमाशा भी ऐसा जो नाम से ही मशहूर हो गया, द्रौपदी का चीर। तमाशे की तैयारियां दिन रात देख करके की गई। तमाशा शानदार तैयार हुआ। तय हुआ अगले महीने की 15 तारीख से लगातार प्रदर्शन करेंगे। जब तक कर्ज ना चुक जाए इसके प्रदर्शन करते रहेंगे। टिकट और प्रचार प्रसार का जिम्मा कर्जदारों ने अपने हाथों में ले लिया। 100 रुपए की टिकट 1000 रुपए तक बढ़ा दी। 100 रुपए में तो टिकट खाली जाया करती, 1000 रुपए कौन खर्चता? कर्जदार भी सोच में पड़ गए, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। बाजार जब कला पर हावी हो जाता है, नीति अनीति कुछ नहीं देखता। शहर में उन लोगों ने अफवाह फैला दी। सुनो 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 सुनो, 15 तारीख से नटराज रंग महल में होने जा रहा है खेल द्रौपदी का चीरहरण। इस बार के खेल में कुछ ऐसा होगा जो आज तक नहीं हुआ। इस बार भी द्रौपदी का चीरहरण तो होगा, लेकिन श्री कृष्ण की मदद नहीं मिलेगी। सुनो 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 सुनो, क्या कृष्ण की मदद नहीं मिल पाएगी? मतलब द्रौपदी की साड़ी, नसीबन बिना कपड़ों के। पूरे शहर में फैल गई। सभी कलाकार इन सब से अनजान अपनी तैयारियों में जुटे रहे। शहर में सुबगाहटों का मौसम था। जिस नसीबन ने अपनी मादकता से किशोरों और बूढ़ों को जवान कर दिया, जो ना जाने कितनी औरतों की ईर्ष्या की वजह थी। जिस नसीबन के साथ शहर के मर्द ख्वाबों में अपनी चाह करते थे, उसे साक्षात मादर जात नंगी देखेगी। लोग टूट पड़े टिकटों पर। नटराज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एक ही दिन में 3 दिन की खेलों की टिकट बिक गई। ऐसा पहली बार हुआ कि 100 रुपए की टिकट 1000 रुपए में मिली। वो दूर चौराहा देख रहे हैं ना, वहां तक सिर्फ आदमियों की भीड़, सिर्फ मर्द, घरों के मर्द, एक ही घर के तीनों पीढ़ी के मर्द। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई रस्म और रियाज नहीं। रंग महल में पांव रखने की भी जगह नहीं थी। धक्का मुक्की मारा मारी सिर फुटा
के सारे मद में बेकाबू न जा मत। सारे कलाकार इन सबसे अनजान अपनी तैयारियों में सुखद आश्चर्य में डूबे तैयारियां कर रहे थे और तभी नसीबन और विट्ठल इन सबसे बेखबर अपनी तैयारियों में जुटे। फैलती जा रही लोग मस्ताए खाते थे, तैयारियां चलती जा। नसीबन पूरी शिद्दत से अपनी तैयारियों में डूबी रही, बिल्कुल बेखबर कि आगे कौन सा तूफान आने वाला है। महल में भीड़, चारों तरफ भीड़, सिर्फ मर्द मर्द मर्द। सब नसीबन को खाने के लिए सब भूखे। फिर पहली घंटी की आवाज सुनाई। समझ नहीं आ रहा ये शांति तूफान के पहले की है या तूफान के बाद। फिर दूसरी घंटी बजी। दम साधे बैठे रहे, सिर्फ सांसों की आवाज और पसीने की दुर्गंध से पता चल रहा था वहां लोग हैं। तीसरी घंटी के साथ मंच का पर्दा खुला। उजाला सिर्फ मंच पर था, बाकी सभी जगह अंधेरा। पहला दृश्य राजभवन का था। बीच में सिंहासन पर धृतराष्ट्र विराजमान थे, बगल में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और महात्मा विदुर। बीच में चौकी पर चौपड़ का खेल सजा था। एक तरफ पांडव और दूसरी तरफ कौरव। फिर चौपड़ का खेल शुरू हो गया। पोपारा पहली चाल शकुनी ने चली, फिर युधिष्ठिर ने। अगली चाल में शकुनी ने युधिष्ठिर का राजपाट जीत लिया। ये पांडवों की पहली बड़ी हार थी। पहली हार यानी किले की पहली दीवार, यानी द्रौपदी तक पहुंचने की पहली मंजिल फतेह। एक एक कर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सारी दीवारें ढह गई। युधिष्ठिर असहाय भाव से बोला, अब मेरे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है ना। अब भी तुम पांचों की पत्नी द्रौपदी। दुर्योधन! पांचों पांडवों की त्योरियां चढ़ गई। पितामह भीष्म उससे सितम। ये क्या रिश्ता है दुर्योधन? भीष्म और दुर्योधन के बीच संवाद चलने लगा। दर्शकों का सब्र का बाण टूट रहा था और तभी चौपड़ का खेल फिर शुरू हुआ। कुछ चालों बाद शकुनी फिर जीत गया। हा हा हा, अब द्रौपदी हमारी हुई। बस अब आती ही होगी। दर्शक दुर्योधन से ज्यादा खुश थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब दर्शकों का मन खलनायक के साथ। जाओ दुशासन, खींच कर लाओ उस दासी को और यहाँ लाकर बैठाओ मेरी जंघा पर। बहुत ही भद्दे तरीके से दुर्योधन ने अपनी जांघें सहलाई। अंधेरे में ना जाने कितनों ने वैसे ही अपनी जांघें मसली होगी। अब बस आती ही होगी द्रौपदी उर्फ सीता उर्फ शकुंतला उर्फ नसीबन। अंधेरे में ना जाने कितने रावण, ना जाने कितने दुर्योधन अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। पता नहीं नसीबन ने कैसे कपड़े पहने होंगे, केश कमर तक बिखरे होंगे या जूड़े में होंगे। ए दुशासन, जल्दी करना,
देखना है नसीबन को बिना कपड़ों के। तभी दुशासन मंच की दूसरी ओर से द्रौपदी को बालों से खींचता हुआ लेकर आया। चलता से ही था। अंधेरा ठंडी आंखों से आ द्रौपदी ने अपने पांचों महारथी पतियों की ओर देखा। उनके चेहरे पर मुर्दगी छाई थी। फिर उसने सिंहासनों पर आसीन महापुरुषों की ओर देखा। उसकी आंखों में इतनी हिकारत थी। अगर वो एक बार भी अंधेरे की ओर देख लेती ना तो सारी उत्तेजना दफन हो जाती। उतारो इसके वस्त्र, हम भी तो देखें पांच पांच पतियों की पत्नी निर्वस्त्र कैसी दिखती है। अंधेरा भी यही सोच रहा था। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पर हाथ डाला। हे कृष्ण, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आवाज मानो पिघला हुआ शीशा, लेकिन अंधेरे के पास कान नहीं थे, सिर्फ आंखें थी। घने जंगल में मानो भेड़िए घूम रहे हो। भेड़िए चीखों को कहाँ सुनते हैं। अंधेरा दम साधे बैठा रहा। दुशासन ने साड़ी का दूसरा ढेर खींचा। जल्दी कर दुशासन, हमें देखना है नसीबन को बिना कपड़ों के। हे कृष्ण, रक्षा करो। खींचना, जल्दी कर, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जल्दी कर। हे कृष्ण, रक्षा करो। दुशासन, हमने पैसे इसलिए नहीं दिए कि तेरे हाथ कांपे। जल्दी कर। हे कृष्ण, रक्षा करो। खींचना, हमें देखना है नसीबन की जांघें, उसके नितंब, उसके स्तन। हे कृष्ण, रक्षा करो। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है। अब तक कई घेर उतार चुका है। मेरा दम साधे बैठ रहा कभी नंगी कालिस रंगी को। लाज बचाओ मोरी रे गिरधर, लाज बचाओ मोरी गिरधर, लाज बचाओ मोरी। नसीब ने घबराकर अंधेरे की ओर देखा। उसकी आंखें डरी हुई हिरनी की तरह, डर और हैरानी दोनों। नटराज के 20 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने बदसलूकी की थी। अबे उठ, नंगी कर उसे। नसीबन घबराकर पीछे की ओर भागी। ऐसा फंसता है हाथी की तरह मंच पर चढ़ गए। जो हाथ में आया सब तोड़ दिया। हमें नसीबन की हमारी महाभारत नहीं। नटराज नस्तनाबूद हो गया और फिर किसी ने आग लगा दी। सब कुछ जलकर खाक हो गया। उस दिन द्रौपदी तो नंगी नहीं हुई, लेकिन उसे नंगा देखने की चाह में दर्शक नंगे हो गए। एक बात बोलूं, अगर महाभारत आज लिखी होती तो युद्ध करने अर्जुन को कुरुक्षेत्र नहीं जाना पड़ता, अपने भीतर ही उसे दुर्योधन मिल जाता। बाजारीकरण जब कला पर हावी होता है तो यही हाल होता है रंगमंच का। विनती करत में हाथ
गिरधर लाज बचाओ मोरी रे गिरधर लाज बचाओ मोरी लाज बचाओ